Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 2nd of chapter 12th Linear Programming. Today in this video we are going to discuss graphical and corner point method. In the previous video we were discussed about the basic concept of linear programming problem. If you still did not watch that video, then you get link on above I button. So let's start with the first question or related with graphical method plus corner point method. ये दोनों मेथड जो है एक ही क्वेश्चन में आपने अप्लाई करने हैं. सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल मेथड, देन हम यूज़ करते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड. सो इस वीडियो को मिस मत करना. इस वीडियो में से जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है और उससे रिलेटेड आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का ही क्या है आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली. मैक्सिमाइज जेड, ये आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में. ये कौन क्या होता है? ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमने अचीव करना है. कभी ये मैक्सिमाइज आएगा, यहाँ पे मिनिमाइज आएगा. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ये तीनों क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं. कॉन्स्टेंट्स मतलब जो लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वेशंस, रिस्ट्रिक्शंस होती है. यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी आ सकता है. और जो ये दोनों होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. ये हमने सब पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. सो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें क्या गिवन है? मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 6x प्लस 8y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट. इसको सब्जेक्ट टू कंस्टेंट शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, 3xy ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सबसे पहले आपने क्या करना होता है? जो भी आपको सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, इनको सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स में कंसीडर नहीं करना होता. जो आपकी सिर्फ ऊपर एक्स वाई का लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको ही कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे, बट इनइक्वालिटी में नहीं, इक्वलिटी में, मतलब इक्वल का साइन लगाना है. आपने जो लेस देन ग्रेटर देन है वे इस साइन को यूज़ नहीं करना होता है. यहाँ पे इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं. ऑलवेज क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 0. जब हमने x को 0 पुट किया देन हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? 6. तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बन गया? जब x 0 है y की वैल्यू 6. ऑलवेज जो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, मतलब जो आपका इस ब्रैकेट में 2 पेयर एलिमेंट होता है, पहले पे x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू आती है. नाउ नेक्स्ट आपने क्या करना है? पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. अब यहाँ पे क्या गया? x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 6. अब देखो यहाँ पे मिस्टेक मत करना. सबसे पहले किसकी वैल्यू आती है? x की. फिर किसकी वैल्यू आती है? y की. ठीक है ना? तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तब हम यहाँ पे ले देते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 6. जब भी इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इक्वल का साइन ही लगा के सॉल्व करना है. तो सिमिलरली हम लिखेंगे पुट इसको सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड. तो ये बन जाएगा 3 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, मतलब y इज इक्वल्स टू 6. तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? ये 6. तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2. तो ये आ जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, 3x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 2. तो ये पेयर क्या बन जाएगा? x कोमा y, मतलब 2 0. अब नेक्स्ट क्या है हमारा? x माइनस वाई. देखिए x माइनस वाई, इसकी जगह इक्वल हमने साइन रखना है, इक्वलिटी लगा दी. ये तो आ गया x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब जो भी आपका x होगा वही y होगा. जैसे 1 1 2 2 7 7, कोई भी पॉइंट 0 0 -4 कोई भी पॉइंट हो सकते हैं इसमें रैंडमली. तो इसको आपने यहीं पे भी छोड़ देना है. यहाँ पे जो आपका है एक्स वाई को 0 पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि पुट करोगे अगर x को 0 पुट करके तो y 0 आएगा, y 0 पुट करके तो x 0 आएगा, मतलब 0 0 पॉइंट तो पक्का ही आएगा. तो अब हमने क्या करना होता है? अब हम इसका क्या ग्राफ बनाएंगे, मतलब इसका ग्राफ क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे. नाउ सबसे पहले आपने क्या करना होता है? यहाँ पे 2 डायमेंशनल के लिए आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट पेयर्स चाहिए. ग्राफ बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपको जो भी ग्राफ बनाना है उसको प्रॉपर
इक्वल साइज में इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड करना है, बिकॉज अगर आपका थोड़ा सा भी ग्राफ इधर से तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या है, 0 6, पहले एक्स कोऑर्डिनेट वाला देखते हैं। पहले 6 है, फिर इस पे 2 है, मतलब हमने क्या है 2 2 का गैप लेना है। तो आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे मैं 2 2 का गैप ले रही हूँ। 2 4 6 8 10, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 4 6 8। चलो ये तो हमें चाहिए नहीं। सिमिलरली वाई में क्या है 6 6, मतलब वाई को तो 6 ही चाहिए सिर्फ। तो इसका मेज़र कर लेते हैं इस तरह से, 2 2 का गैप ही रखना है अपने। हमें इसका ऐसे रखना है, यहाँ पे 2, क्योंकि हम 2 2 का गैप ही छोड़ देते हैं, 4 6 8, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसको प्लॉट। सबसे पहले में क्या बोला गया था, ये दोनों जो पॉइंट है हमारे फर्स्ट इक्वेशन से आए हैं। तो एक 0 6, पहले 0 6 देखो कहाँ पे, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 0 2 0 4 0 6 0 8। तो 0 6 ये रहा। जब भी प्लॉट करना है तो आपने डॉट ला के यहाँ पे सर्कल लगा देना है, ठीक है। इसके साथ सेकंड पॉइंट कौन सा है, 6 0, वो ये रहा। आपने मिस्टेक नहीं करनी, सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया उसको दोनों पॉइंट को क्या करो, उस पर फाइंड करके लोकेट करके उनको ज्वाइन करवा दो। तो प्रॉपर आपने इसको इक्वल डिस्टेंस पे रख के काम करना है। तो इस तरह से आपने ज्वाइन करवा देना है। लाइन बाहर जाती है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना, जाने दो। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इक्वल साइन वाली, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि ये हमारी जो लाइन है x + y = 6 है। और यहाँ पे भी एक बात का ध्यान रखना है, जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे उस पर जो भी इक्वेशन लिखोगे उस पर इक्वल का साइन ही लगाना है। सॉल्व करते टाइम भी इक्वलिटी का साइन और ग्राफ पर भी इक्वलिटी का साइन। नेक्स्ट हमें कौन से, ये दोनों जो हमारे पॉइंट्स हैं ये सेकंड इक्वेशन ने दी है। 0 6 0 6 मतलब ये तो ये वाला ही है, 2 0 2 0 ये रहा। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं। लो कर दिया। ये किसकी इक्वेशन था, 3x + y = 6, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कौन सी थी लास्ट, x = y, मतलब जितना x होगा उतना y। अब देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैंने x को 2 पुट किया y भी 2 आएगी, मतलब एक पॉइंट तो पक्का यहाँ पे भी होगा। अगर मैंने x को 4 पुट किया और y भी क्या आएगा 4, तो इसको मेजर कर सकते हैं हम यहाँ पे। एक बार हम यहाँ पे डॉट लाते हैं, मतलब यहाँ पे होगा। तो मतलब हम ऐसे इसको ज्वाइन करवा देते हैं। तो यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे गलत ले लेते हैं, हम प्लॉट कर लिया। 4 4 यहाँ पे है। अब इनको हम कर देते हैं ज्वाइन, बिकॉज रीजन में से पास करवाना है, तो इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो जो थोड़ा सा इधर है, तो ये कौन सी लाइन आ गई, x - y = 0, ठीक है ना। कभी भी x = y आ जाए आपने क्या करना है, जैसे 0 पे 0 2 पे 2, ठीक है ना, एंड 4 पे 4 6 पे 6 सेम आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा 6 पे 6 है। सिमिलरली 8 पे 8 है, यहाँ पे आ जाएगा। तो बस आप 2-3 पॉइंट लेके उनको ज्वाइन करवा दो, आपकी लाइन बन जाएगी। तो ये तो हो चुका है हमारा ग्राफ तैयार। बट अब बारी आती है शेडेड की। शेडेड कैसे करना है, इसके लिए आपको मैं लॉजिक बताती हूँ। जो आपकी ये 3 इक्वेशंस होती है ना, इसमें आपने क्या करना है, एक्स वाई की जगह आपने प्रॉपर 0 रख देनी है। मतलब ये भी 0 ये भी 0। एक बार इसको ऐसे रखो, ये भी प्रॉपर 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। अब इसका मतलब क्या है, 0 + 0 0, 0 < 6। क्या 0 6 से छोटा है, यस ट्रू, मतलब ये हमारा ट्रू है। 0 < 6, नो इट इज़ अ फॉल्स। 0 < 0, यस, इसमें इक्वलिटी का साइन है ना, या तो जो नंबर है इससे बड़ा होगा या इक्वल होगा, यस ये भी ट्रू है। तो याद रखो जब भी ट्रू आए तो आपका जो शेडेड है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ओरिजिन मतलब यहाँ पे आपका 0 0 पॉइंट है, उसकी ओर आपने शेड करना है। आई रिपीट, whenever you have find the condition is true then you have to shade it towards the origin। जहाँ पे 0 0 होगा उसकी तरफ आपने उसके और उस डायरेक्शन की ओर शेड करना है। अगर यही बात फॉल्स हो देन जो शेडेड होगा वो क्या होगा, फार अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब उसके ऑपोजिट साइड। हमें पता है फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या, ये रही लाइन,
मतलब इसका जो शेड है, इस लाइन का शेड दो तरफ होगा, या तो नीचे या फिर ऊपर। नीचे क्या है, 0 0 ओरिजिन है, तो मतलब जब ट्रू है कंडीशन तो मतलब इसका शेड नीचे की ओर आएगा। आपने करना नहीं, हमें पता चल गया इस लाइन का शेड नीचे की ओर आएगा। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन फॉल्स। सेकंड कंडीशन ये वाली लाइन की थी, मतलब इस लाइन का भी क्या है, दो शेड आएंगे, या नीचे या ऊपर, बट ये फॉल्स है। मैंने बोला था अगर ट्रू है तब 0 0 के पास शेड होगा, अदरवाइज इसका शेड क्या होगा, ऊपर होगा। तो मतलब इस लाइन का जो शेड है वो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू है ना, तो याद रखो जब भी x इक्वल टू वाई, मतलब x इक्वल टू वाई कुछ भी आ जाए, 2 3 4 कुछ भी, तब अगर ट्रू कंडीशन हो तो उसका शेड क्या होता है, इस साइड होगा, बिकॉज ये ओरिजिन की तरफ होता है और ये साइड ओरिजिन के अपोजिट होता है। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन का शेड क्या था, नीचे की ओर आ रहा था, इस लाइन का शेड ऊपर की ओर आ रहा था। इसका शेड ऊपर, मैं हल्का सा ड्रॉ कर रही हूँ, इस लाइन का शेड नीचे की ओर आ रहा था, इस लाइन का शेड ऊपर की ओर जा रहा था, और इस लाइन का शेड कुछ इस तरह से आ रहा था। बट यू हैव टू टेक ओनली द कॉमन पार्ट ऑफ शेडेड। शेडेड का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला, जस्ट ये वाला। मैं डार्क करके बताती हूँ। अगर आप बोलो कि ये वाला आप देखिए, यहाँ पे इस वाली लाइन का शेड ही नहीं आ रहा, इस लाइन का शेड तो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप ये वाला देखोगे तो इस पार्ट में सिर्फ इस लाइन का शेड आ रहा है, इस पार्ट पे भी इस लाइन शेड आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा आपने शेड किया हुआ है उसको आप इरेज कर दो, या फिर आप पहले इरेज ना करो, पहले आप क्या करो, उसको अपने माइंड में उसकी इमेज बना के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। जो आपका शेडेड रीजन तो इसको नाम दे लो, जैसे इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट। मतलब जितने भी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, जहाँ पे दो लाइना कट कर रही होंगी, वहाँ पे आपने उसको नेम देनी होती है। तो जब आप नेम दे दोगे उसके बाद आपने क्या करना है, तो जो ये वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, देयर फॉर फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन कौन सा बना है, ए बी सी। जो फिजिबल रीजन ए बी सी है वो क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा, और बाउंडेड रीजन का ऑलवेज ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, सोल्यूशन प्रोवाइड करता ही करता है। मतलब जो भी पॉइंट है इसके, ये ना कॉर्नर पॉइंट होते हैं, ये तीनों जो आपके कॉर्नर पॉइंट है। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे आपने क्या करनी है, वैल्यू। यहाँ पर जो आपका था ग्राफिकल मेथड खत्म हो चुका है, अब हम कॉर्नर पॉइंट की बात करेंगे। अब देखो सी पॉइंट तो हमें पता है 0 6 है। अब बारी आती है ए एंड बी। ए देखो ध्यान से, ए पे कौन सी लाइन है, ये वाली, और ये कहाँ सी लाइन है, ये। तो हम लिखेंगे, ये मतलब अपन हमारी थर्ड है और ये हमारी सेकंड है, इसको थर्ड लिख लो। तो लिखेंगे एट पॉइंट ए इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन ही तो लाइंस लिख लो, आर इंटरसेक्ट। कौन सी लाइन थी वो, एक तो थी 3x प्लस वाई इजिकल्स टू 6, एक थी x माइनस वाई इजिकल्स 0। आपको एलिमिनेशन जो भी सब्सिट्यूशन आती है उससे आप करो, x y की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने सॉल्व कर ली यहाँ से वैल्यू, तो हमारा जो पॉइंट है ए है वो क्या आ गया, 3/2 3/2। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम बी। बी पे कौन सी लाइन सेट करते हैं, तो ये x माइनस वाई 0, एक कौन सी, ये वाली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट बी फर्स्ट एंड थर्ड आर इंटरसेक्ट। मतलब कौन सी, एक थी x प्लस वाई इजिकल्स टू 6, एक x माइनस वाई। हमें पता है x इक्वल टू वाई है, तो x प्लस एक्स इजिकल्स टू 6, 2x इजिकल्स टू 6, x की वैल्यू 3, सिमिलरली y भी 3 आ गई। तो b पॉइंट हमारा क्या आ गया, 3 3। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, a पॉइंट हमारा क्या आया था, 3/2 3/2, और ये आया था 3 3। अब बारी आती है कॉर्नर पॉइंट्स की। हम लिखेंगे अब यहाँ पे, आप ऐसे करो, पहले बॉक्स बना लो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉर्नर पॉइंट, फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, देन हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मैक्सिमम जेड, ओनली जेड लिखना है। क्या गिवन था, 6x प्लस 8y। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ना, देखो मैक्सिमम जेड लिखा है, तो मैक्सिमम होकर जो आपका जेड है वो आपने यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड जेड। कॉर्नर पॉइंट्स क्या थे, ए बी सी। ए की वैल्यू क्या निकाली थी, 3/2,
3/2, बी की वैल्यू 3 3, इसकी वैल्यू 0 6। ये एक्स वाई इसमें पुट कर दो। z इज इक्वल टू 6 3/2 8 इंटू 3/2। जब इसको सॉल्व करोगे रफ में सो कर देख लेना क्या आ जाएगा। इसकी वैल्यू जाएगी 21। सिमिलरली ये 42 48। ऑलवेज ये एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कौन सा जेड लेना है, मैक्सिमम वाला, और इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये वाली। हम लास्ट में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम जेड हमारी कितनी आ गई 48 आ गई, और किस पॉइंट पे आई है, एट द पॉइंट 06। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आई रिपीट, सबसे पहले आपने जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ उनको इक्वल में रख के उनको एक बार एक्स को 0 वाई को 0, आपको हर इक्वेशन में से 2 पॉइंट्स जरूर मिलेंगे, उन दोनों को आपने ड्रॉ करके ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करनी है। जब भी आपने एक एक करके करनी है, जब भी 2 पॉइंट ज्वाइन कर ले उसके साथ उसकी लाइन इक्वलिटी साइन में यहाँ पे लिख दो। फिर आपने कंडीशन चेक करनी है ट्रू फॉल्स, एक्स वाई की जगह 0 0 रख लो। अगर ट्रू है तो शेड आपका ओरिजिन की साइड होगा, अगर फॉल्स है तो उसके ऑपोजिट साइड होगा। कभी भी ये लाइन एक्स इक्वल टू वाई वाली होगी तो याद रखना है ट्रू वाला शेड इसका इस साइड होता है और ऑपोजिट साइड फॉल्स का होता है। फिर जो भी रीज़न आता है उसको आपको कॉर्नर पॉइंट्स देने पड़ते हैं, जहाँ जहाँ पे भी 2 लाइन इंटरसेक्ट काटते हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिर उसके बाद जो भी फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट आते हैं, जो आपको नहीं पता, दोनों उस पॉइंट पे जितनी भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट करेगी, उनको सॉल्व करके एक्स वाई पॉइंट जो आएंगे वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, जो भी आपका ए बी होगा। फिर आपने कॉर्नर पॉइंट्स साइड कौन से होते हैं, यहाँ पे हमारे ग्राफ के जो कॉर्नर्स बन रहे होते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, जो भी इसके पॉइंट है, जो भी आपका जेड है, आपने यहाँ पे मैक्सिमम नहीं लिखना, मिनिमम नहीं लिखना। अगर यहाँ पे आपको मिनिमम बोला था तो आप इसको टिक कर देते, जो मिनिमम जेड है 21 है और जो पॉइंट है 3/2 है। ठीक है, लास्ट पे आपका ये आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये पे कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है, चैप्टर 12। सो ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत ईजी टॉपिक है फ्रेंड्स। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इक्वेशंस को कैसे सोल्व करके ग्राफ पे प्लॉट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और शेडेड को। अगर आपका शेडेड गलत हो गया तो क्वेश्चन टोटली जो है आपका, टोटली जो हाफ क्वेश्चन तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसके बाद जो आपका कॉर्नर पॉइंट्स तक का क्वेश्चन होता है। सो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, मैक्सिमाइज वाला कुछ नहीं करना, सेम आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा। बस अगर आपको मैक्सिमाइज बोला है तो आपने लास्ट में मैक्सिमाइज सेलेक्ट करना है, मिनिमाइज बोला तो मिनिमाइज और नंबर सेलेक्ट करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट होगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने 3 क्वेश्चन दिए, इसमें मिनिमम मैक्सिमाइज दोनों ही बता देने हैं। सेम अगर क्वेश्चन यहाँ आता तो मैं बोलती मिनिमम जेड क्या 21 है, किस पे 3/2 पे, मैक्सिमम जेड 48 है, किस पे 06 पे। बस एक क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों ही क्या है आ सकते हैं और एक एक करके भी आ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।